डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 की इंग्लिश पोएम फॉग, जिसका पोइट है कार्ल सैंडबर्ग, इस पोएम की एनसीईआरटी सॉल्यूशन यानी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन इस वीडियो में हम करेंगे। और ये पोएम के नीचे देख लो, ये सारे क्वेश्चंस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तीनों पार्ट को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सेक्शन 1 की पहली क्वेश्चन, व्हाट डज सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक। पोइट सैंडबर्ग क्या सोच रहे हैं कि फॉग कैसा है। जवाब ये रहा, द फॉग इज़ लाइक द लिटिल कैट सिटिंग विथ हर नीज बेंट। फॉग एक छोटी बिल्ली की तरह है जो बैठी हुई है अपने घुटनों को डाल के यानी झुका के। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डज द फॉग कम। फॉग कैसे आता है, मतलब उसका आने का मैनर, उसका तरीका क्या है। द फॉग कम्स साइलेंटली एंड स्लोली। फॉग साइलेंटली आता है, मतलब चुपचाप आता है, एंड स्लोली धीरे धीरे आता है। तीसरी क्वेश्चन, व्हाट डज ईट इन द थर्ड लाइन रेफर टू। ये पोएम की थर्ड लाइन में जो ईट है, यहाँ देख लो, पोएम की थर्ड लाइन में ईट है। ये ईट किसको बता रहा है, किसको रेफर कर रहा है। ईट इन द थर्ड लाइन रेफर्स टू द कैट एंड द फॉग एज वेल। थर्ड लाइन में जो ईट लिखा है ये दोनों को रेफर कर रहा है, बोथ कैट और फॉग। फॉग को भी बता रहा है और कैट को भी बता रहा है। क्वेश्चन आई भी, डज द पोएट एक्चुअली से दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। क्या असल में पोएट फॉग को एक कैट बता रहे हैं। और इसमें दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक ए कैट। 3 चीज़ ढूंढ के इस पोएम से दिखाओ जैसे जो हमको बता रहा है कि फॉग एक बिल्ली की तरह है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पहली क्वेश्चन की जवाब, द पोएट डज नॉट से इट, यानी पोएट ये नहीं बता रहे हैं कि फॉग एक बिल्ली है, बट ही मीन्स इट थ्रू ए मेटाफर। लेकिन ये फॉग को बिल्ली के लिए एक मेटाफर की तरह यूज़ करते हैं। और दूसरा था 3 चीज़ दिखाओ जो कंपेयर करता है फॉग और कैट के बीच में। तो 3 थिंग्स है, द फॉग कम्स, फॉग आता है जैसा बिल्ली आता है। इट सीट्स ऑन लिटिल हॉन्चेस, जैसे बिल्ली बैठ जाता है अपने हॉन्चेस के ऊपर, तो इसी तरह फॉग भी आकर जम जाता है। इट देन मूव्स, फिर जब बिल्ली चला जाता है धीरे धीरे कुछ देर के बाद, ठीक इसी तरह फॉग भी चला जाता है। सेक्शन 2 में लिखा है, यू नो दैट ए मेटाफर कंपेयर्स 2 थिंग्स बाय ट्रांसफरिंग ए फीचर ऑफ 1 थिंग टू द अदर। एक चीज़ को दूसरा करके बताना, इसको कहते हैं मेटाफर पोएटिक डिवाइस। इंस्ट्रक्शन है नीचे, फाइंड मेटाफर्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे दिए गए वर्ड के लिए मेटाफर ढूंढो, कंप्लीट द टेबल बिलो। ऑल्सो ट्राई टू से हाउ दे आर अलाइक, ये भी बताओ वो दोनों कैसे अलाइक है, कैसे बराबर है। द फास्ट इज डन फॉर यू, पहला काम तुम्हारे लिए हो गया है, देख लो। वर्ड दिया है स्टॉर्म, स्टॉर्म का मेटाफर यूज हुआ है टाइगर, स्टॉर्म को टाइगर करके बताया गया है। ये दोनों में अलाइक यानी सिमिलरिटी क्या है, पाउंसेस ओवर द फील्ड्स, यानी फील्ड के ऊपर पाउंस करके जैसे टाइगर आता है, ठीक इसी तरह स्टॉर्म आता है। मतलब शेर जैसे झपट पड़ता है मैदान में, ठीक इसी तरह स्टॉर्म यानी तूफान भी झपट आता है मैदान के ऊपर। ग्रोल्स, जैसा टाइगर गरजता है, ठीक इसी तरह स्टॉर्म भी गरजता है। और दूसरों का मेटाफर देखेंगे, साथ साथ उसके वो दोनों के बीच क्या है सिमिलरिटी, उसको भी देखेंगे। नेक्स्ट वर्ड है ट्रेन। ट्रेन का मेटाफर स्नेक हो सकता है। और ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है, मूव्स ऑन इट्स रेल, जैसे ट्रेन की मूवमेंट को हम रेल कहते हैं, स्नेक की भी मूवमेंट ठीक उसी तरह है, वो भी ट्रेन की तरह चलता है। और दूसरा सिमिलरिटी ये हो सकता है हिस इज साउंड, शाम का जैसा साउंड है ट्रेन का भी बीच बीच में ऐसा साउंड आता है। नेक्स्ट वर्ड फायर। फायर का मेटाफर हो सकता है ड्रैगन। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, फायर जैसे डिस्ट्रॉय कर देता है, सब कुछ बर्बाद कर देता है, ठीक इसी तरह ड्रैगन। और रोर, आग जैसा गरजता है, ड्रैगन भी ठीक उसी तरह गरजता है। नेक्स्ट वर्ड है स्कूल। स्कूल का मेटाफर हो सकता है टेम्पल। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, स्कूल जैसे टीचेस करता है, शिक्षा देता है, सिखाता है कुछ, ठीक इसी तरह टेम्पल भी कुछ सिखाता है और इंस्ट्रक्ट बताता है कैसा कुछ क्या करना है। और उसका दूसरा सिमिलरिटी क्या हम देख सकते हैं, रिंगिंग बेल। स्कूल में जैसा बेल रिंग करता है, घंटी बजता है, ठीक इसी तरह मंदिर में भी घंटी बजता है। तो लास्ट वर्ड है होम। होम को हम मेटाफर ले सकते हैं केव करके। और ये दोनों के लिए मेटाफर है। और दोनों में सिमिलरिटी क्या है, गिव प्रोटेक्शन,
जैसे होम यानी घर हमको प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, ठीक इसी तरह केव वो भी हमको प्रोटेक्शन देता है जंगल में। सेफ्टी, होम जैसे सेफ्टी है, केव भी उसी तरह सेफ्टी है। और कंफर्ट, दोनों जगह हम कंफर्ट पा सकते हैं, ये दोनों के बीच में सिमिलरिटी है। सेक्शन 3 में पूछ रहा है डॉज दिस पोएम हैव ए राइम स्कीम, क्या इस पोएम की राइम स्कीम है। हर पोएम की जैसे राइम स्कीम होता है, यानी लास्ट साउंड को मिला के हम राइम स्कीम बनाते हैं, क्या इस पोएम में है। पोइट्री दैट डज नॉट हैव एन ऑब्वियस राइम और रिदम इज कॉल्ड फ्री वर्स। अगर किसी पोएम की राइम स्कीम नहीं है, यानी कोई क्लियर कट रिदम और राइम नहीं है, तो उसको हम फ्री वर्स पोएम कहते हैं। क्या ये पोएम वही है। जवाब ये रहा, देखो। ओके, थैंक यू। मिलते हैं किसी और एजुकेशनल वीडियो में।